जमीयत उलमा हिंद ने मौजूदा हालात से मुकाबले के लिए किया बड़ा ऐलान। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मिल्लत को दिखाया एक नया रास्ता। सालाना आला तालीम वज़ाइफ का ऐलान करते हुए मिल्लत से की बड़ी अपील। मौलाना मदनी ने कहा, इल्म शऊर के हथियार से ही दुश्मनों का किया जा सकता है मुकाबला। मौलाना अरशद मदनी ने अपने पूरे खिताब में क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज सालाना तालीमी वज़ाइफ बराए 2021-22 का ऐलान किया। इस ऐलान की ख़ास बात यह है कि इसमें साबका बरसों के मुकाबले वज़ाइफ की रकम में इजाफ़ा किया गया है। इस मौके पर मौलाना मदनी ने अपने खिताब में कहा कि इन वज़ाइफ का ऐलान करते हुए हमें इंतहाई मसरत का एहसास हो रहा है कि हमारी इस अदना सी कोशिश से बहुत से ऐसे ज़हीन और मेहनती बच्चों का मुस्तक़बिल किसी हद तक संवर सकता है जिन्हें अपनी माली परेशानियों की वजह से अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखने में सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मौलाना मदनी ने कहा कि पूरे मुल्क में जिस तरह की मजहबी और नज़रियाती जंग अब शुरू हुई है, उसका मुकाबला किसी हथियार या टेक्नोलॉजी से नहीं किया जा सकता, बल्कि इस जंग में सुरखरुई हासिल करने का वाहिद रास्ता ये है कि हम अपनी नई नस्ल को आला तालीम से मुज़य्यन करके इस लायक बना दें कि वो अपने इल्म और शऊर के हथियार से इस नज़रियाती जंग में मुखालफिन को शिकस्त से दो चार करके कामयाबी और कामरानी की वो मंजिलें सर कर लें जिन तक हमारी रसाई सियासी तौर पर महदूद और मुश्किल से मुश्किल तर बना दी गई है। मौलाना मदनी ने कहा कि आज़ादी के बाद आने वाली तमाम सरकारों ने एक तयशुदा पॉलिसी के तहत मुसलमानों को तालीम के मैदान से बाहर कर दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसकी शहादत देती है, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि मुसलमान तालीम के शोबे में दलितों से भी पीछे हैं। मौलाना मदनी ने सवाल किया कि क्या ये खुद ब खुद हो गया या मुसलमानों ने जानबूझकर तालीम से किनारा कशी इख्तियार की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इक़्तिदार में आने वाली तमाम सरकारों ने हमें तालीमी पसमानदगी का शिकार बनाए रखा। उन्होंने शायद ये बात महसूस कर ली थी कि अगर मुसलमान तालीम के मैदान में आगे बढ़ते हैं तो अपनी सलाहियतों और लियाकत से वो तमाम अहम आला ओहदों पर फायद हो जाएंगे। चुनांचे तमाम तरह के हीलों और रुकावटों के ज़रिए मुसलमानों को तालीम के कौमी धारे से अलग थलग कर देने की कोशिशें होती रहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान पेट पर पत्थर बांधकर अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं। हमें ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की अशद ज़रूरत है जिनमें मजहबी शिनाख्त के साथ हमारे बच्चे आला दुनियावी तालीम किसी रुकावट और इम्तियाज़ के बगैर हासिल कर सकें। जो हालात हैं उनमें मुसलमानों को क़यादत की नहीं बल्कि उनके अंदर तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कौम के बासर अफराद से ये अपील भी की कि जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो ऐसे स्कूल कायम करें जहां बच्चे अपनी मजहबी शनाख्त को कायम रखते हुए आसानी से अच्छी तालीम हासिल कर सकें। हर शहर में चंद मुसलमान मिलकर कॉलेज कायम कर सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि जो हमारे लिए इस वक्त इंतहाई अहम है उस जानिब हिंदुस्तानी मुसलमान तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज मुसलमानों को दूसरी चीज़ों पर खर्च करने में तो दिलचस्पी है, लेकिन तालीम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। ये हमें अच्छी तरह समझना होगा कि मुल्क के मौजूदा हालात का मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ तालीम से ही किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन्हीं हालात के पेश नज़र हमने देवबंद में आला असरी तालीम गाहें जैसे कि बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल्स और मुख्तलिफ सूबों में ITI कायम किए हैं, जिनका इब्तदाई फ़ायदा भी अब सामने आने लगा है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद का दायरा कार बहुत वसी है और वो हर मुहाज पर कामयाबी से काम कर रही है। चुनांचे एक तरफ जहाँ ये मकातिब और मदारिस कायम कर रही है, वहीं अब उसने ऐसी तालीम पर भी जोर देना शुरू कर दिया है। रोज़गार फराहम करने वाली तालीम से मुराद तकनीकी और मुसाबकती तालीम से है, ताकि जो बच्चे इस तरह की तालीम हासिल करके बाहर निकलें उन्हें फ़ौरन रोज़गार और मुलाजमत मिल सके और वो ख़ुद को एहसास कमतरी से भी
محفوظ رکھ سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھا مولانا سید ارشد مدنی کا پیغام، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم پر زور دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس اپیل پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ناصرہ خاتون، رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔